हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस में जानेंगे। और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट किया है। तो केमो के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो दो तरह के होता है। एक इसका पार्ट होता है वो कहलाता है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है ना, इसमें विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, क्लोरोफिल रखने वाले जीव वो कौन सा प्रोसेस करेंगे, वो करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। मीन्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की हेल्प से वो अपना फूड क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, अपना फूड जो ना सिंथेसाइज करेंगे। तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें प्लांट्स आता है स्टूडेंट, प्लांट है। और क्लोरोफिल कौन रखता है, साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा। तो ये तो हो गया फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो हम लोगों ने चर्चा पहले भी कर लिए थे इसकी। अभी हम लोग बात करेंगे केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ठीक है ना। क्या होता है केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, अपना फूड अपना है ना डिराइव करें, है ना, डिराइव्स देयर फूड है ना फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक substance in the atmosphere, in the environment, atmosphere। जो केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल केमिकल्स, किसी खास केमिकल्स की मदद से अपना वो फूड तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और यहाँ भी मैंने वही बात लिखा है कि ऐसा केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई जीव जो होता है वो फूड उत्पन्न करता है किसके, बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन से, ठीक है। या ऐसे कहेंगे कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल अपना फूड तैयार कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे, उस न्यूट्रिशन को कहेंगे केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और उस जीव को क्या कहेंगे, उस जीव को कहेंगे केमो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे स्टूडेंट, केमो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। अब केमो ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन से होंगे भाई? बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो केमो ऑटोट्रॉप्स हैं, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर केमिकल अपना फूड बनाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो अपना इस तरह से चीज़ें करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया केमो ऑटोट्रॉप ही है, सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा यहाँ देखो नाइट्राइट बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? नाइट्राइट बैक्टीरिया बोलते हैं, नाइट्रोसोमोनास को बोलते हैं। और थर्ड जो हो गया तुम्हारा नाइट्रेट बैक्टीरिया, ये किसको बोलते हैं? नाइट्रोबैक्टर को बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो अपना फूड विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर केमिकल जो है ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू प्राप्त करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ऐसे जीव को बोलेंगे केमो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे स्टूडेंट। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं केमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि केमो ऑटोट्रॉप जो होते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो केमिकल का यूज़ करते हैं, केमिकल्स। उसके बाद रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं और अपना फिर फूड तैयार करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेंगे? ऐसे बैक्टीरिया जो हैं आपको डीप सी में मिलेंगे, मतलब काफ़ी सी की गहराई में, काफ़ी नीचे डेप्थ में मिलेंगे, जहाँ पर सनलाइट नहीं हो, नो सनलाइट। तो काफ़ी डेप्थ में मिलते हैं, काफ़ी डीप में मिलते हैं ये, ठीक है ना। तो ये वो केमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, समझ गए। तो ये था आपका केमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने जाना और उसकी बेसिक सी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी। अभी हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की चर्चा करेंगे। क्या होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आइए समझते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप देखिए यहाँ पर
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है तो समझते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये ग्रीक वर्ड के 2 से वर्ड से मिला हुआ है। हेटेरो मीन्स अदर और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है भाई, ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इस एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन है, इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जिसमें जो जीव होता है ऑर्गेनिज्म है ना, टेक फूड फ्रॉम अदर्स, दूसरे से भोजन लेता है। अदर्स मीन्स प्लांट्स, अदर्स मीन्स आप ऐसे याद रखिए, अदर्स मीन्स ऑटोट्रॉफ मीन्स या तो वो फोटो ऑटोट्रॉफ होगा या तो वो केमो ऑटोट्रॉफ होगा। यहाँ से ऐसा एक ऐसा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि इसमें जीव जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, वो दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं, पर्टिकुलरली प्लांट से। तो प्लांट को बोलेंगे फोटोऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, और केमोऑटोट्रॉप्स यानी कि जो केमिकल के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, जिसका मैंने भी नाम लिया यहाँ पर, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया है ना, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। तो वहाँ से भी अपना भोजन लेते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे जीव जो होते हैं ना, सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, ऐसे जीव को बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसको कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स। उसको कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स, उसको कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में तो आप समझ ही गए होंगे, इसका ये बहुत ईजी टॉपिक है। मैन, काऊ और वे सभी प्लांट जो ग्रीन नहीं हैं, नॉन ग्रीन प्लांट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को मेनली हम लोग 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे और उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस, पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, होलोजोइक न्यूट्रिशंस और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो ये 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके उसका स्टडी करेंगे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सेप्रो और फाइटी, ठीक है। सेप्रो का मतलब हो गया रोटेन, सड़ा हुआ, और फाइटी का मतलब हो गया टू इट। मतलब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो जीव होता है वो सड़े गले चीज़ों को खाता है, वहाँ से अपना भोजन इकट्ठा करता है, जमा करता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच organism derive nutrient from decaying matter। मीन्स सड़ी गले चीज़ों से जो अपना भोजन इकट्ठा करे, लाइक रोटन ब्रेड, सड़ा हुआ ब्रेड हो, है ना, रोटन सड़ा हुआ बासी रोटन लिप्स, पत्तियाँ हो, डेड एनिमल हो, यहाँ से अपना भोजन वो इकट्ठा करते हैं, वो हमारा कहलाता है सेप्रो। तो ऐसे न्यूट्रिशन को बोलेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉप बोलेंगे, ठीक है। सो अभी स्टूडेंट हम बात करेंगे कि जो सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉप्स भी आप कह सकते हैं, सेप्रोट्रॉप्स है ना। तो अभी हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेप्रोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता, खासियत। तो आइए उस चीज़ को जानते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस फिलामेंट, वो फिलामेंट उत्पन्न करते हैं। अभी फिलामेंट क्या है भाई, वो फिलामेंट उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि सेप्रोफाइट क्या करेगा, सेप्रोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्यूब के जैसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या हाइफी, एक ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है ना। और इस अपने स्ट्रक्चर को क्या करता है, वो इस अपने स्ट्रक्चर को भेजता है, इस अपने स्ट्रक्चर को सड़े हुए चीज़ों के अंदर डाल देता है ना, सड़े हुए चीज़ों के अंदर है ना डाल देता है, ठीक है। तो ब्रांच इनटू द
डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, एंड release enzyme and break complex substance to simpler substance, complex substance to सिंपलर सब्सटेंस मीन्स ये समझिए कि ये जो सेप्रोफाइट्स होता है वो फिलामेंट बनाता है, फिलामेंट या ट्यूबुलर होगा या हाइफी होता है, वो अपना क्या करेगा, सड़े हुए चीज़ों के अंदर उसको डालेगा और अपना उसके अंदर एंजाइम डाल देगा, सड़े हुए चीज़ों के अंदर एंजाइम डाल देगा। अब वो सड़ा हुआ चीज़ जो है जो इजी वो क्या होगा कि सिंपल फॉर्म में टूटने लगेगा, सिंपल फॉर्म में टूटने लगेगा और फिर ये क्या करेगा, बड़ी आसानी से उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो सड़ा गला चीज़ सिंपल पार्ट में टूट जाए, सिंपल फॉर्म में आ जाए, तो फिर ये बड़ी आसानी से सेप्रोफाइट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यानी कि इसमें आप समझिए कि ये इसमें आप यहाँ याद रखिएगा कि इसका जो डाइजेशन होता है ये चीज़ों को अंदर ले जाकर अंदर एंजाइम के थ्रू नहीं तोड़ता है, ये बाहर ही अपना एंजाइम रिलीज करता है सड़े गले चीज़ों पर और उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है और सिंपल फॉर्म में तोड़ कर उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो डाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे, मीन्स सेल के बाहर होता है ना, सेल के बाहर होता है ना, सेल के अंदर नहीं होता है, तो ये कहेंगे। और ये क्या करेगा फिर, ये जो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये प्रोटीन को किस फॉर्म में तोड़ेगा, अमीनो एसिड में तोड़ लेगा और फिर अमीनो एसिड को बड़ी आसानी से ऑब्जॉर्ब कर लेगा। फिर स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक करेगा, स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ेगा और बड़ी आसानी से उसको फिर ऑब्जॉर्ब कर लेगा। फिर यहाँ पर फैट्स की अगर हम बात करते हैं तो फैट्स को वो तोड़ेगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में तोड़ेगा और बड़ी आसानी से उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा। राइट, बड़ी आसानी से उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हुआ कि किस तरह से फिलामेंट के हेल्प से वो एंजाइम सड़े गले चीज़ों पर डालता है, फिर बाहर ही उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लेता है और सिंपल फॉर्म में तोड़ने के बाद उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी जो दूसरी विशेषता ये होती है कि डिवॉइड ऑफ लीफ स्टेम एंड रूट, इसमें पत्तियाँ, इसमें तना और जड़ नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। ये इसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होगा, तो ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस भी ये नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, और आगे देखें यहाँ पर कि ये स्पोर भी नहीं बना पाएगा, स्पोर सॉरी ये स्पोर बनाता है। ठीक है, क्या करता है ये स्पोर बनाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि स्पोर क्या होता है, तो ये मैं आपको आज आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें और कमेंट बॉक्स में लिखें स्पोर क्या होता है। ये आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अगली वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो ये आपका है कि स्पोर क्या होता है पता करें और कमेंट बॉक्स में हो सके तो आप इसका आंसर दें। तो सेप्रोफाइट की ये खासियत हो गई जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्पोर बनाएगा, इसके बाद फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्लोरोफिल होता नहीं है, लीव स्टेम रूट होगा नहीं, फिलामेंट होगा, तो उसका रूल मैंने बता ही दिया क्या होगा। अभी हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल ऑफ द सेप्रोफाइट। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ द सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल फंजाई होता है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। और फंजाई में क्या आएगा, फंजाई में यहाँ आएगा आपका, फंजाई में यहाँ आएगा ईस्ट आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं म्यूकर, ईस्ट है, म्यूकर है, ईस्ट हुआ, म्यूकर हुआ। मशरूम और पेंसिलियम, these are fungi and these are called saprophytes. ठीक है, these live on dead and decaying matter, they get their food from dead and decaying matters by releasing the enzyme and breaking them into simpler form and then absorb. So now we are moving to the end of this video. So at last let us discuss about डिकम्पोजर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सेप्रोफाइट जो होता है उसको डिकम्पोजर कहा जाता है। डिकम्पोजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है कि सड़ी गले चीज़ों को खाता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाता है, तो ये अपने एंजाइम के थ्रू डेड और डिकेइंग मैटर को सिंपलर फॉर्म में तोड़ लेता है, उसके बाद उसको इट अप कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर एनवायरनमेंट को क्लीन कर देता है। तो इसलिए इसको डिकम्पोजर कहा जाता है। डिकम्पोजर भी कर सकते हैं इसको, समझ गए ना, इसलिए इसको डिकम्पोजर कहा जाता है। यानी कि इसको एक और नाम दे सकते हैं क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट, क्लीनर ऑफ द एनवायरमेंट का वो एक तरह से